कहानी उत्तर प्रदेश के इटावा शहर की है, जहां एक सर्राफा कारोबारी मुकेश वर्मा ने एक ऐसा भयावह कदम उठाया जिसे सुनकर रूह कांप उठती है। घटना के दो पहलू हैं, एक और आर्थिक तंगी और दूसरी ओर रिश्तों में उलझाव। यही उलझाव और दबाव अंततः उस भयानक घटना की वजह बना। कहानी का आरंभ सोमवार 10 नवंबर की सुबह से होता है, जब मुकेश वर्मा के घर पर ताला लटका नजर आया और शाम तक शहर में एक सनसनीखेज हंगामा खड़ा हो चुका था। मुकेश, जो पूरे दिन अज्ञात स्थानों पर भटकता रहा, रात को 9 बजे रेलवे स्टेशन की पटरी पर जाकर लेट गया, मौत का इंतजार कर रहा था। लेकिन किस्मत ने इस कहानी में एक करिश्मा जोड़ दिया, जैसे एक नाटक में जहां मुख्य किरदार मौत की गोद में जाने के लिए तैयार हो, पर किस्मत का खेल उसे मौत से दूर खींच लाए। ट्रेन की 7 बोगियां उसके ऊपर से निकल गईं, पर उसे खरोंच भी नहीं आई। ड्राइवर ने उसे देखकर ट्रेन रोक दी और पुलिस उसे ट्रैक से खींचकर बाहर ले गई। इस घटना का सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब मुकेश ने खुद अपना रोंगटे खड़े कर देने वाला राज खोला। उसने कबूल किया कि उसने अपने ही हाथों से अपने पूरे परिवार, पत्नी और 3 बच्चों को खत्म कर दिया है। उसके घर में दाखिल होने के बाद पुलिस ने जो दृश्य देखा, वह मानो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। उसकी पत्नी और बच्चों की लाशें घर में पड़ी थी। यह दृश्य न केवल रोंगटे खड़े कर देने वाला था, बल्कि यह भी दर्शाता था कि मुकेश की मानसिक स्थिति किस हद तक बिगड़ चुकी थी। मुकेश ने यह स्वीकार किया कि वह अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की वजह से कर्ज में डूब चुका था और उसे पैसों की किल्लत ने मानसिक तौर पर पूरी तरह से तोड़ दिया था। पर कहानी का एक और अंधेरा पक्ष भी था, मुकेश की जिंदगी में किसी और महिला का प्रवेश। उसका किसी तलाकशुदा महिला के साथ अफेयर था, जो उसके परिवार में टकराव का कारण बन चुका था। अंततः इस कहानी में हत्या, मोह और भाग्य का एक विचित्र खेल नजर आता है, जहां मुकेश अपने परिवार को खुद खत्म करने के बाद खुद को भी मौत के हवाले कर देना चाहता था, लेकिन नियति ने उसे जीवित रखा, जैसे उसे अपने गुनाहों का बोझ उठाने के लिए मजबूर कर रही हो। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें रहस्य, हताशा और जीवन की कठोर सच्चाइयों का मिश्रण है, जो यह सवाल खड़ा करता है, क्या भाग्य ने मुकेश को दूसरी जिंदगी दी ताकि वह अपने अपराधों का सामना कर सके?